आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि हमारे जीवन का मकसद क्या है और हम आज अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। मौत तो एक ना एक दिन सबको आनी है, लेकिन मरने से पहले जीना कैसे है ये बात ये बुक सिखाती है। द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। ये बुक लिखी है ब्रॉनी वेयर ने, जो प्रोफेशन से कोई ऑथर या राइटर नहीं थी। वो तो एक नर्स थी ऑस्ट्रेलिया के एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी थी पैलिएटिव केयर यूनिट में। पैलिएटिव केयर यूनिट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पेशेंट्स को अपने आखिरी दिनों में लाया जाता है, और ऑब्वियसली बहुत सारे पेशेंट्स को ये बात पहले से पता होती थी कि उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। जब नर्स ब्रॉनी वेयर ने उन लोगों से बात करना शुरू की तो उन्होंने नोटिस किया कि लगभग हर एक इंसान को किसी न किसी बात का रिग्रेट था, किसी न किसी बात की कमी थी उनके लाइफ में, खला था और बहुत सारे पछतावे थे कि काश मैंने अपने लाइफ में ये किया होता, कि काश मैंने अपने लाइफ में वो किया होता। हर एक इंसान के अलग अलग रिग्रेट्स थे, लेकिन उनमें से कुछ अफसोस ऐसे थे जो लगभग हर एक इंसान के कॉमन थे। ऐसे ही टॉप 5 रिग्रेट्स पे ये किताब लिखी गई है। अब वो अफसोस क्या थे ये बात आपको बताने से पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो 5 रिग्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उन्हें आपको रिग्रेट्स या पछतावा नहीं समझना है, बल्कि उसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग और सीख की नजर से देखें। अगर हम उन लाखों करोड़ों लोगों के जिंदगी के अच्छे बुरे अनुभव से कुछ अच्छा सीख सके तो हमारे लाइफ में भी कोई रिग्रेट नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा, और हमारी जिंदगी भी खूबसूरत होगी, बेहतरीन होगी और सारी तरह की खुशियों से भरी होगी। और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि अगर आप इन बातों को अपने दिल और दिमाग की सारी खिड़कियाँ खोलकर सुनेंगे और समझेंगे तो ये आपके लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। रिग्रेट नंबर 1, आई विश I had the courage to live a life true to myself, not the life other expected of me. काश मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती और ये ना सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा और सबसे कॉमन रिग्रेट था उन लोगों के लाइफ में जो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये सोचने में गवा दी कि आज जो हम कर रहे हैं ये लोगों को पसंद नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे, ये काम मत करो, ऐसे काम मत करो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये प्रोफेशन और करियर चूज ना करो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। और तो और कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये भी नहीं बोले कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें तो इस बात का डर था कि लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। ये सोचने में उन्होंने वो काम कभी नहीं किया जिसमें उन्हें सच में खुशी मिलती थी। लेकिन जब आज वो लोग अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काट रहे थे तो कोई भी उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था, कोई भी उनके बारे में बात भी नहीं कर रहा था। उनके फैमिली के कुछ गिने चुने मेंबर्स उनके साथ में थे क्योंकि उनकी मजबूरी थी, लेकिन जिन लोगों के बारे में सोचकर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिता दी वो लोग तो उन्हें याद भी नहीं कर रहे थे। किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो जिंदा है या मर गए। कोई कभी उनकी खबर लेने भी नहीं आया। बहुत से लोग ठीक से अपना करियर डिसाइड ना कर पाए। वो चाहते थे कि शायद वो एक अच्छे आर्टिस्ट, एक्टर या शेफ बन सके, लेकिन सोसाइटी और फैमिली की प्रेशर में उन्हें वो करियर चूज करना पड़ा जो वो कभी नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसा जॉब और काम करने में बिताई जहाँ पे एक दिन भी उनके लिए सदियों की तरह था। वो पैसे के पीछे दौड़ते रहे सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए और दूसरों को खुश करने के लिए। जिन लोगों को उनकी कोई भी परवाह नहीं थी। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कभी किसी की एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपको ऐसे लोगों की परख होनी चाहिए जिनको सही मायने में आपकी चिंता हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग आपको अपने फैमिली या फ्रेंड सर्कल में मिल जाए, लेकिन हर किसी से एडवाइस नहीं लेनी होती। किस इंसान से एडवाइस लेनी चाहिए ये समझ आप में होनी चाहिए। अगर कोई करियर चूज करना है तो अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से एडवाइस लो। अगर एक डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से पूछो कितनी मेहनत लगती है। अगर एक एक्टर बनना है तो एक एक्टर से ही पूछो कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर एक यूट्यूबर बनना है तो किसी बड़े यूट्यूबर से पूछो। वही लोग हैं जो एक्चुअली में अपनी इंडस्ट्री की रियलिटी आपको बता सकते हैं। वो लोग ही आपको राइट एडवाइस दे सकते हैं। अगर आप अपने हर किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्तों से राय लेते रहोगे जिनका उन इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है तो इनकी एडवाइस आपकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा रिग्रेट बन सकती है। इस बात का ध्यान रखो। दूसरा रिग्रेट होता था ज्यादातर लोगों की लाइफ में, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड। काश मैंने इतनी ज्यादा मेहनत ना की होती। मैं हमेशा बस पैसे कमाने में लगा रहा, फैमिली को टाइम नहीं दे पाया, अपने बच्चों का बचपन नहीं देख पाया, अपने बच्चों के साथ कभी खेल नहीं पाया। जब मेरे बच्ची ने स्कूल में पहला डांस परफॉर्म किया तो मैं उसके पास में नहीं था। जब मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में ट्रॉफी लेकर आया तो उसकी तारीफ करने के लिए मैं उसके साथ में नहीं था।
अपने वाइफ को कभी टाइम निकालकर मूवी देखने या डिनर के लिए कभी ले जा ना सका। जो माता पिता मुझे दुनिया में लेकर आए उनको मैं ये दुनिया घुमा ना सका। मैं हमेशा दूसरों के लिए काम करता रहा या फिर दूसरों को पीछे करने के लिए काम करता रहा, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता रहा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। आज जब मैं अपने आखिरी दिनों में अकेला हूँ तो इस बात को मानकर मुझे बहुत अफसोस होता है। मेरे बच्चे आज मुझसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन उसमें उनकी भी गलती नहीं है। मैंने भी कभी भी उन्हें टाइम नहीं दिया। मैंने सिर्फ उनके स्कूल और कॉलेज की फीस भरी थी, इसलिए शायद वो भी मेरे हॉस्पिटल और ओल्ड एज होम के खर्चे उठा रहे हैं। इसलिए आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि आप उतनी ही मेहनत करो जितनी आपके लिए जरूरी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार्डवर्क ना करो या पैसे ना कमाओ। आपको उसके साथ अपनी फैमिली को, अपने आप को भी टाइम देना सीखना होगा। जब आपकी फैमिली आपका इंतजार करती है और आप घर नहीं आते हो तो सोचिए कैसा लगता होगा उनको। प्लीज अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना सीखो। तीसरा रिग्रेट ये है कि आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। काश मैं अपनी फीलिंग्स उन लोगों को बता पाता कि मैं उनके लिए क्या फील करता हूँ। काश मैं उस लड़की को बोल पाता कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। अगर बस थोड़ी सी हिम्मत कर लेता तो शायद वो लड़की आज मेरे साथ होती और पूरी जिंदगी ही कुछ और होती। फीलिंग एक्सप्रेस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को प्रपोज ही करो। आप अपने माता पिता से भी ये कह सकते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जो भी आपने हमारे लिए किया ये एहसान कभी चुकाया नहीं जा सकता। आपके चरणों में दुनिया की सारी दौलत और सारी खुशियाँ समर्पित है। आपसे बढ़कर दुनिया में मेरे लिए और कुछ भी नहीं। अपने वाइफ के साथ भी कभी अच्छा टाइम में शायद दे नहीं पाया, कभी दो प्यार भरी बातें शायद मैं कर नहीं पाया। वो लड़की जो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे घर आई थी मेरे जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी मेरा घर बसाने में, उस लड़की को कभी प्यार भरे दो शब्द में बोल नहीं पाया। उल्टा जिंदगी भर उसके काम में मैं कमी निकालता रहा। जब खाना अच्छा बना था तो उसकी तारीफ करने में मैंने हमेशा कंजूसी की। उसे रुलाने में मुझे एक आसुरी आनंद मिलता था। आज जब वो मेरे साथ में नहीं है तो उसकी क्या अहमियत थी मेरे लाइफ में ये महसूस करता हूँ। आज मेरे बच्चे मुझसे प्यार भरी दो बातें बोलना नहीं चाहते, लेकिन उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। मैंने ही उन्हें कभी सिखाया ही नहीं कि प्यार से कैसे बात करते हैं। हमेशा सब लोगों में गलतियाँ निकालता रहा। ऐसे नहीं, वैसे करो, तुम सही नहीं हो, मेरी बात सुनो। हमेशा उन्हें टोक कर रुलाता रहा और ये सोचता रहा कि मैं उन्हें मेरी तरफ परफेक्ट बना रहा हूँ। लेकिन सही मायने में कभी ये समझ ही नहीं पाया कि सुधरने की जरूरत तो उन्हें नहीं, मुझे थी। मैं खुद कभी एक अच्छा बेटा, पति, पिता और भाई बन नहीं पाया। मैं उन्हें कभी बता ही नहीं पाया कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, मुझे उनकी कितनी फिक्र है। उनके होने से ही मेरा वजूद है और वो कितने मायने रखते हैं मेरी जिंदगी में। अगर आप भी यही गलती कर रहे हो तो समय गुजर जाने से पहले रुक जाओ। ये कुछ छोटे से शब्द है जो आपके लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। अपने आप से सच में ये पूछो कि आखिरी बार आपने इन शब्दों का उपयोग कब किया था, और नहीं किया था तो इन्हें हर दिन बोलो, बार बार बोलो, और जब भी मौका मिले उन्हें जताते रहो कि उनके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। आप कितना प्यार करते हो उनसे। साइकोलॉजिकली आपके प्यार को एक्सप्रेस करने से आपके प्यार में इजाफा होता है। अगर आपको बोलने में शर्म आती है तो उन्हें लिख कर बताएं। ये भी एक खूबसूरत तरीका है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, लेकिन प्लीज उन्हें बताइए। और चौथा रिग्रेट होता था लगभग हर इंसान की जिंदगी में, आई विश आई हैड स्टे इन टच विद माई फ्रेंड्स। काश मैं अपने दोस्तों के कांटेक्ट में रहा होता। हम जब स्कूल और कॉलेज में थे तो ये गाना जोर शोर से गाते थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लेकिन आज आखिरी दिनों में हालत तो ये है कि दम तो निकल रहा है लेकिन दोस्त पता नहीं कहाँ है। हम अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। वो दोस्त जो आपके सुख दुख में काम आते हैं, वो दोस्त जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, वो दोस्त जिनके साथ मिलकर हम क्लास में बंक मारते थे, वो दोस्त जिनके साथ हम पूरी दुनिया घूमते थे। जेब में किसी के भी पैसे नहीं थे लेकिन जिनके दिल में हमारे लिए जगह थी। वो दोस्त जो लड़की छोड़ के जाने पर हमें पहले चिढ़ाते थे और फिर संभालते थे। वो दोस्त जो हमें हमारी फैमिली से भी ज्यादा जानते थे। वो दोस्त जिनके साथ आपने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त गुजारा होगा। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, भले ही आपकी शादी हो गई हो या आपके बच्चे बड़े हो गए हो, लेकिन अपने दोस्तों को कभी मत भूलना। दोस्ती हमारे जिंदगी का एक सबसे जरूरी पार्ट है। हो सकता है कि आपके दोस्त आपसे काफी दूर हो, कुछ दूसरे सिटीज या कोई दूसरे कंट्रीज में भी हो सकते हैं, लेकिन आज के सोशल मीडिया के जमाने में उनसे कांटेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है।
इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक काम जरूर करना, अपना फोन उठाओ और कॉल करो, मैसेज करो या फिर कैसे भी कांटेक्ट करो, और अगर पॉसिबल हो तो जाकर उनसे मिलकर आओ। मेरा यकीन मानो आपको खुशी मिलेगी और आपकी जिंदगी से एक और रिग्रेट कम हो जाएगा। और 5वां रिग्रेट था, आई विश दैट आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। आपको एक बात समझनी होगी कि कोई भी आपको बाहर से खुशी लाकर नहीं दे सकता। हैप्पीनेस आपके अंदर ही होती है, आपको बस उसे ढूंढना होता है। कुछ लोग हमेशा ये गलत फहमी में रहते हैं कि मैं जितने ज्यादा पैसे कमाऊंगा उतना ज्यादा खुश रहने लगूंगा। रिसर्च बताती है एक टाइम के बाद आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको और ज्यादा पैसे मिल भी जाए फिर भी आपको उस पैसे से खुशी होना बंद हो जाती है। फिर आखिर ये खुशी और सुख होता कहाँ है? ये आपके अंदर ही होता है दोस्त। चलो मान लो कि आप एक माउंट क्लाइंबर हो और आपको उस माउंट के पीक पे पहुंचने से खुशी मिलेगी, लेकिन अगर आपको एक हेलीकॉप्टर से उठाकर उसके पीक पे छोड़ा जाता है तो क्या आपको खुशी मिलेगी? फिर किस बात की खुशी? मजा ही कहाँ आया माउंट क्लाइंबिंग का। एक बात को समझो, खुशी मंजिल पे नहीं है और खुशी बिना किसी गोल के यहाँ वहाँ पहाड़ के आसपास भटकने में भी नहीं है। खुशी तो है उस एक्सपीरियंस में जो आपको पहाड़ चढ़ने के दौरान रास्ते में मिलता है। मतलब खुशी उस काम में है जो आपको अपने ड्रीम्स और गोल की तरफ आगे बढ़ाता है। इसलिए अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है तो उसे पहले देखो, उसे अपना गोल बनाओ और चलना शुरू करो। आपके 5वें रिग्रेट्स का असली सॉल्यूशन आपके बाकी 4 रिग्रेट्स में छुपा हुआ है। नंबर 1, वो काम करो जिससे आपको खुशी मिलेगी और दूसरों को खुश करने के लिए मत करो। नंबर 2, अपने लोगों को टाइम दो, आपको खुशी मिलेगी। नंबर 3, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, आपको खुशी मिलेगी। नंबर 4, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारो, आपको खुशी मिलेगी। इसके अलावा किसी के चेहरे पे मुस्कान लेकर आओ, आपको खुशी मिलेगी। किसी की मदद कर दो, आपको खुशी मिलेगी। सूरज की तरह ना जल सको कोई बात नहीं, एक छोटे से दीपक की तरह जलो और दूसरों के लाइफ में उजाला कर दो, आपको खुशी मिलेगी। दूसरों में हमेशा अच्छाइयाँ देखो, आपको खुशी मिलेगी। अपने लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करो, आपको खुशी मिलेगी। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा अपने बारे में सोचेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और जिसे भी इसकी जरूरत है उसे जरूर शेयर करें। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके लाइफ में कौन सा रिग्रेट है जो आप कम करना चाहते हो, ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरे आने वाले वीडियोस को कभी मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद।